जय हिंद मित्रों, सावधान भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज 1 जनवरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत हो रही है और भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों के नागरिक अपने मित्रों और परिचितों को इस अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मित्रों, मैंने अंग्रेजी नववर्ष की सार्थकता पर बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो के संदर्भ में, उसी वीडियो के परिप्रेक्ष्य में आज मैं इस वीडियो को पुनः प्रकाशित कर रहा हूं। उस वीडियो में मैंने खगोल शास्त्रीय गणना के आधार पर यह साबित किया था कि ये अंग्रेजी कैलेंडर एक सही कैलेंडर नहीं है। दरअसल ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसको कि भारत सहित दुनिया भर में मान्यता दी गई है और जिसके आधार पर पूरी दुनिया के सारे कार्य संचालित किए जाते हैं, ये कैलेंडर 16वीं शताब्दी तक प्रचलन में रहे जूलियन कैलेंडर का ही परिष्कृत रूप है। लेकिन परिष्करण के पश्चात भी इस कैलेंडर को पूरी तरह से सही नहीं किया जा सका। ये कैलेंडर 16वीं शताब्दी तक दुनिया के उन देशों में अधिक प्रचलन में था जहां पर ईसाई मत को मानने वाले लोगों की प्रमुखता थी और जो देश पोप की सत्ता के अधीन रहा करते थे। लेकिन इस कैलेंडर में इतनी अधिक कमियां थीं कि जिनके विषय में बार बार सवाल उठा करते थे। इसलिए 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने इस जूलियन कैलेंडर में कुछ सुधार किए और इसको कुछ अधिक परिष्करण के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद इस जूलियन कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी 13वें के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाने लगा। आज भारत सहित दुनिया के अधिकतर देश जिस कैलेंडर को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हैं वो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये कैलेंडर खगोल शास्त्रीय गणना के आधार पर बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं, लेकिन इस कैलेंडर के हिसाब से सामान्य वर्ष केवल 365 दिन का होता है। यानी कि ये कैलेंडर एक वर्ष को भी सही से विभाजित नहीं कर पाता है और 365 दिन का एक वर्ष को मानकर ही ये अपनी गणना को प्रस्तुत करता है। इस हिसाब से इस कैलेंडर की एक वर्ष में 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय कम काउंट होता है। 4 वर्षों के अंतराल पर यह कैलेंडर इस 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड के समय को एक दिन के रूप में जोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये गणना सही नहीं होती है। इसके बाद भी ये कैलेंडर एक वर्ष में 11 मिनट 14 सेकंड के समय को एडजस्ट नहीं कर पाता है और 4 वर्ष के अंतराल पर एक अतिरिक्त दिन के जोड़े जाने के बाद भी सही रूप से वर्ष का निर्धारण नहीं कर पाता है। समय की गणना में हुई त्रुटि के कारण ही ये कैलेंडर उन वर्षों को, जो कि 100 से विभाजित तो हो जाती हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 100वें, 200वें, 300वें, 500वें, इस तरह से इन वर्षों को ये लीप ईयर घोषित नहीं करता है, लेकिन 400वीं, 800वीं, 1200वीं, 1600वीं, 2000वीं वर्ष को इसे लीप ईयर घोषित करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर खगोल शास्त्रीय गणना के आधार पर इस कैलेंडर की गणना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी सारी गणनाओं को करने के पश्चात भी पहले ये कैलेंडर चौथे वर्ष में समय को एडजस्ट करता है, उसके बाद 100वें वर्ष में एडजस्ट करता है, 200वें वर्ष में एडजस्ट करता है, 400वें वर्ष में एडजस्ट करता है। उसके पश्चात भी ये कैलेंडर समय की गणना में जो त्रुटि हुई है उसको सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से 3600 वर्ष बाद जो वर्ष आएगी उसको ये लीप ईयर घोषित नहीं करता है। कुल मिलाकर बहुत ही जटिल गणना है। उसके पश्चात भी ये कैलेंडर किसी भी वर्ष को कभी भी सही तरीके से न तो प्रस्तुत कर पाया है और न ही आने वाले हजारों वर्षों में भी ये कैलेंडर किसी भी वर्ष को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा। तो मेरा अपने सभी मित्रों से ये निवेदन है कि वे कृपया इस विषय पर मंथन करें और मैंने जो पिछला एक वीडियो बनाया था इस विषय पर, खगोल शास्त्रीय गणना को विस्तार से उसमें शो किया था, वो उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।